हाल के दिनों में या मई और जून के बाद जिस तरीके से मुल्क के अंदर सूरत हाल बनी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात का इस्तेमाल किया गया और जो बयानात आए सोशल मीडिया पर, तस्वीरें या वीडियोज़ वायरल हुई, उसका मुल्क की छवि पर क्या असर पड़ा, ये शायद तरसीलात से, बाहर से आने वाली सप्लाई से, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुअत्तल बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा जो मौजूदा वक्त में फिर अदालत पहुंची हैं, लेकिन जो तमाचा उनको अदालत से पड़ा वो हम सबको याद है। मगर अब जहाँ तक बात तरसीलात की है तो एक सर्वे भी आया है और ये सर्वे मैं इसलिए इस मामले के साथ जोड़कर देख रहा हूँ क्योंकि खलीजी ममालिक के साथ या मुसलमान ममालिक या अरब ममालिक के साथ जहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, उनके भारत के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं, ताल्लुकात कैसे रहे हैं, उस पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। शायद माजी में इतना नहीं देखा गया जितना इस बार देखा गया, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट हमारे सामने है और ये रिपोर्ट आई है जो कि तरसीलात ज़र, जो सप्लाई बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तान के अंदर आती है, जो इस्तेमाल की जाती है, उस पर है और कितना इस्तेमाल करने के बाद आज के वक्त में ये नुकसान पहुँचाती है या सप्लाई का कम होना मुल्क की छवि को कैसे ख़राब करती है या इसके रिज़ल्ट सामने लाती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हुआ क्या है कि एक रिपोर्ट सामने आई है आरबीआई की, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो ये बताता है कि सालाना या माहाना बुनियादों पर हमें कितनी सप्लाई बाहर से आई है। तो उसमें ये तरसीलात ज़र जो है सप्लाई के मुतालिक जो सर्वे है, ये बताता है कि 2020-21 के मुताबिक भारत को सबसे ज़्यादा जो गैर मुल्की बाहर से आने वाली, विदेश से आने वाली जो सप्लाई थी, खाने पीने की चीज़ें, बाकी प्रोडक्ट्स आते थे, मुत्तहिदा अरब अमारात जिसे यूनाइटेड यूएई, जिसे आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं आप, यहाँ से जो सप्लाई आती थी उसमें बहुत वाज़े फ़र्क देखा गया है। और खलीजी ममालिक जब तक कम सप्लाई कर रहे थे उनको अमेरिका ने भी पीछे छोड़ दिया है। दो तरह के फैक्टर्स हैं। नुपुर शर्मा का बयान आया, अरब ममालिक में ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया, 7 से 8 ममालिक ने सफ़ीरों को तलब किया, पार्लियामेंट ने हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर इस पर जवाब भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर, लेकिन सप्लाई क्यों 50% जो हिस्सा होता था वो भी कम कर क्यों कर दिया गया। इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ा, वो ये है कि कोविड के दौरान बहुत सारे ममालिक ने अपना ढिंढोरा पीटा कि वो गरीबी या परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल बनी है जिसकी वजह से आज के वक्त में बहुत बड़े ममालिक भी पीछे रहे हैं। सिर्फ 17% हिस्सा जो कि 23% सप्लाई अमेरिका से आई 2020-21 में, जबकि 17% हिस्सा जो है वो यूएई से आया। वो ये पोस्ट नुपुर शर्मा के बयान के बाद भी इसमें सप्लाई अभी तक जो है आरबीआई गिन रही है। इस रिपोर्ट में भारत के अंदर जो खलीजी ममालिक या अरबिक कंट्रीज़ की तरफ से जो तरसीलात ज़र आई थी, इनमें सबसे ज़्यादा जनूबी रियासतों केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में आई थी। लेकिन सन 2016-17 के मुकाबले 2020-21 में इन तीनों यूनियन जो रियासतें हैं, तरसीलात ज़र की आमद निस्फ से भी कम हो गई है। टोटल जो सप्लाई आती थी, खाने पीने की चीज़ें आती थी, प्रोडक्ट्स आते थे, इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सबसे कम बिकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लगता था। अब जब रिपोर्ट आई तो बताती है कि सबसे कम जो है वो भारत के अंदर, पहले अगर 50% आता था तो अब उसका भी हाफ कर दिया गया है। यानी जितनी इकॉनमी डाउन हुई है, सीएमआई की रिपोर्ट भी जो बताती है कि बेरोज़गारी और उसके साथ साथ महंगाई या अफरात ज़र में जो शरह मुसलसल बढ़ रही है, तो उसका असर कैसे इंटरनेशनल मार्केट पर भी देखा जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जिन रियासतों के अंदर सप्लाई आई बाहर से वो हैं अरब अमारात ने भेजा, यूएई ने, सऊदी अरब ने, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर वगैरह से मिलती हैं। और यूएई जो भारतीयों के लिए तरसीलात ज़र का सबसे बड़ा ज़रिया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखते थे कि सप्लाई आती थी, अब दूसरे नंबर पर चला गया है। अमेरिका पहले पर, क्योंकि अमेरिका ने भी 23% के आसपास ही कारोबार किया है। और खलीजी खित्ते में जो भारतीय तारकीन वतन हैं, हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, उनके लिए मुलाजमत के मौके कम होते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यूएई, सऊदी अरब, इराक, अफ़गानिस्तान तो खैर इसमें था ही नहीं, जो अरब ममालिक थे उनमें आप देखते थे कि भारतीय बहुत ज़्यादा या बड़ी तादाद में रोज़गार करते थे। लेकिन ये बुरी खबर है कि आने वाले वक्त में रोज़गार कम होगा, क्योंकि यूएई भी एक कानून मकामी सतह पर लाने जा रहा है जिसका मकसद ये होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ तरजीहात में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो आला तालीम याफ्ता हैं लेकिन मकामी शहरी हैं, वहाँ के, यानी यूएई के हैं, कतर के हैं, ईरान के हैं, उर्दन के हैं, आसपास के ममालिक हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। भारत के जो जुनूबी रियासतों के बाशिंदे हैं, खलीजी ममालिक के अंदर जो काम करते हैं, इनमें
खासा गलबा हमने देखा है माजी में रहा। यही वजह है कि रियासतें मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी में भी जाती हैं, तरसीलाती ज़र काफ़ी हासिल करती हैं, काफ़ी वहाँ पर सप्लाई आती है। लेकिन अब ये सप्लाई चेन थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती नजर आएगी क्योंकि कवानीन में भी तब्दीली होगी। केरला इसी अरसे में एक ऐसी खलीजी मुल्कों में से सबसे ज़्यादा तरसीलाती ज़र हासिल करने वाली रियासत बनी है, लेकिन अब इसकी पहली पोजीशन ख़त्म हो गई है। यानी सबसे ज़्यादा पहले आप लेते थे, सप्लाई आती थी, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे सन 2016-17 में केरला को भारत के लिए मजमूई तरसीलाती ज़र का 42% से ज़्यादा हिस्सा मिलता था। अंदाज़ा लगाइएगा कहाँ 42 कहाँ 17, सप्लाई कितनी बाहर से आती थी, मुतासिर कितनी हुई है। और 2020-21 में ये हिस्सा सिर्फ 25% रह गया, जबकि महाराष्ट्र को लगभग 35% हिस्सा मिला था। अब ये पहुँच गया है जनाब 17% के आसपास, आप अंदाज़ा लगाइएगा। वहीं आप वजारत ख़ारजा के आदाद-ओ-शुमार देखेंगे तो यानी यहाँ के भारत के, तो 2020 में खलीज की जीसीसी मुल्कों की जानिब से 50% से ज़्यादा इमिग्रेशन क्लियरेंस इन्हीं शुमाली रियासतों को, जहाँ के लोग जाते थे कामकाज के लिए, उनको मिली है। अब दो तरह की चीज़ें देखिए, नूपुर शर्मा का बयान इसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। जो अफरात ज़र में कमी 2020-21 में देखी गई, उसमें फ़र्क जुलाई के महीने में और जून के आधे हिस्से में देखा गया है नूपुर शर्मा के उस बयान के बाद। और इंडियन जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में जाते थे उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान उस वक्त हुआ जब यहाँ पर जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स बिकते थे उनको कम किया गया या मार्केट से बाहर फेंका गया, बॉयकॉट बहुत ज़्यादा हुआ, बहिष्कार किया गया। और उसके बाद हमने बड़ी परेशानी देखी कि इस पर जवाब भी भारत सरकार को देना पड़ा, मुखालफत काफ़ी ज़्यादा, भारत सरकार को ऑफिशियली आगे आना पड़ा, बीजेपी ने कार्रवाई की नूपुर शर्मा की। तो ये सारी चीज़ें थी, नाराज़गी का बायस बनी। अफरात ज़र पहले से कम ज़रूर थी, पहले हम प्रोडक्टिविटी रेशो में कमी देखते थे, उसके बाद जो सप्लाई चेन था उसको गिरते हुए देखा। यूएई सबसे ज़्यादा जो सप्लाई करता था वो कम देने लगा। उससे भी बड़ा हैरान कुन आंकड़ा है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा सप्लाई या अफरात ज़र जो है सप्लाई था, सप्लाई जो यहाँ पर तरसील ज़र भारत तक पहुंचाता था, वो तरसीलात भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, जिसका मतलब कि नुकसान बहुत ज़्यादा। आने वाले दिनों में नौकरियां भी अरब ममालिक के अंदर बहुत कम मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ या मुआशी तौर पर हमें कमज़ोर कर रही हैं, और अंदेशा है कि आने वाले दिनों में इससे भी ख़तरनाक इक़दामात अरब ममालिक को या भारत को अरब ममालिक के लोगों के लिए या वहाँ की हुकूमतों के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए, बेहतर करने के लिए, राह हमवार करने के लिए उठाने पड़ सकते हैं।